इस वीडियो में जेड प्लांट की कटिंग, फर्टिलाइज़र, केयर, हर चीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा। बॉन्साई कैसे बनाते हैं, हर टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कटिंग से लगाई थी, ग्रो की थी, और इस समय देखिए इसका अपडेट। प्लांट की जितनी भी कटिंग थी सारी सक्सेसफुली चल रही हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये देखिए ये सब कटिंग है, मैंने ऐसे ही रफली लगा दिया था। मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगी कि किस तरीके से लगाया था मैंने। इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है ये कि एक छोटी सी स्टेम भी अगर आप कहीं से पा जाते हैं तो आप उससे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही घना जेड प्लांट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग की बात कर लेते हैं कि प्लांट की कटिंग कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया ही कि ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो आप इसकी कटिंग किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, ये ग्रो करता ही है। बस बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है, जब वो फॉग होता है, जैसे दिसंबर की एंड और जनवरी की स्टार्टिंग, तो वो टाइम पे आप इसकी कटिंग मत करिए। अदरवाइज आप सीज़न में कभी भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने कितनी सारी इसकी कटिंग की है और मैं इसको थोड़ा सा बॉन्साई लुक दे रही हूँ, तो इसलिए मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रूनिंग कर दे रही हूँ। और जब इसका भी वीडियो मैं दिखाऊंगी, जब ये काफ़ी अच्छे से बॉन्साई शेप ले लेगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल जो भी एक्स्ट्रा इसकी स्टेम्स हैं, जो लुक मैं इसे देना चाहती हूँ वो एक ट्री का लुक है। तो नीचे की स्टेम्स मोटी होने का इंतज़ार कर रही थी और अब देखिए काफ़ी हद तक स्टेम मोटी हो गई है, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि चलो अब इसे एक ट्री का लुक दे देते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी कटिंग मिल गई है। इस कटिंग से, एक एक कटिंग से आप पूरा एक बड़ा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सच मानिए बहुत ही इजी होता है। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा प्लांट की गुड़ाई कर दे रही हूँ, और गुड़ाई करने के बाद अभी मैं थोड़ी देर सॉइल को ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि सॉइल में थोड़ी सी हवा लग जाए। फिर उसके बाद मैं प्लांट को फर्टिलाइज़र दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास दो तो प्लांट हैं और बाकी मैंने जो कटिंग से ग्रो किए थे वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं प्लांट की गुड़ाई कर दे रही हूँ, और गुड़ाई करने के बाद अब मैं दूसरे प्लांट की भी ऐसे ही प्रूनिंग कर दूंगी। तो जैसे मैं इसे तो एक ट्री का रूप देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कटिंग सारी कर ली है, प्लांट की गुड़ाई भी कर ली है। अभी एक काम करना बाकी है, वो क्या है कि ये जो स्टेम है जो नीचे की तरफ है, या फिर ये जो ऊपर वाली जो स्टेम्स हैं, यहाँ पे मुझे एक वायर लपेटना है। तो आपके पास कोई भी वायर, सॉफ्ट वायर लीजिएगा, बहुत हार्श वाला तार मत ले लीजिएगा। क्या होता है तार से ना फिर इसकी स्टेम्स और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो निशान पड़ सकता है, या फिर अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो कट भी सकता है। तो इसलिए एक सॉफ्ट वायर लेके और आपको चारों तरफ से उसमें लपेट देना है। अभी मेरे पास नहीं है, तो जब भी मैं लाऊंगी तो मैं उसको चारों तरफ लपेट दूंगी। इसमें कितना ज़्यादा पानी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ओवर वाटर से ये प्लांट में फंगस लगता है और इसकी रूट्स भी सड़ जाती हैं। तो प्लांट की गुड़ाई कर ली है मैंने। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, और जब मेरे पास वो वायर होगा तो फिर मैं इसको चारों तरफ वायर से लपेट दूंगी। अगर आप इसे नर्सरी से खरीदेंगे तो ये मुझे लगता है 50 से 60 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बहुत सारे बॉन्साई प्लांट भी मिलते हैं पर वो बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप एक छोटा प्लांट ले आएंगे तो आप घर में ही उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो जो मेरा दूसरा प्लांट है, अब मैं इसको भी एक शेप दे रही हूँ, जो कि एक तरीके से मैं इसको एक बॉल या फिर जो सर्कल वाला गोल लालटेन होता है उस टाइप की शेप दूंगी। मैं इसे एकदम फुटबॉल की तरह बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने उसे बीच में से कट कर दिया था, और अब आप देखिए किनारे किनारे चारों तरफ ब्रांचेस निकल गई हैं, और इनको मैंने ऐसे शेप दिए कि एकदम फैली हुई है नीचे की तरफ। अब मैं इनको चारों तरफ से एक शेप में काट दूंगी, सर्कल शेप में, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये ग्रो करेंगी फिर मैं इनकी ट्रिमिंग करती रहूँगी ताकि ये एक फुटबॉल का लुक ले लें। तो आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। मोस्टली लोग इसमें पीकॉक भी बनाते हैं, फाउंटेन भी बनाते हैं, पर मैं थोड़ा सा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जेड प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। अब चलिए इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं। तो जैसे कि हमने अभी कटिंग की है, कटिंग के बाद फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, तो उससे उसकी ग्रोथ जो होती है वो तेज़ी से होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 मूठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली डाली है। तो नीम की खली आप 1 स्पून डालिएगा, 2 मूठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम की खली। इसके बाद एक स्प्रे भी है, वो भी मैं बताऊंगी। तो अब इन दोनों फर्टिलाइज़र को हमें सॉइल में अच्छे से मिक्स कर देना है,
और मिक्स करने के बाद अब हमें प्लांट में पानी दे देना है। फर्टिलाइज़र देने के बाद प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, सिर्फ उतना पानी दीजिए कि ऊपर की सॉइल और जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। मुझे लगा कि थोड़ी और ट्रिमिंग कर देनी चाहिए, तो फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र देने के बाद मैंने प्लांट की थोड़ी सी और ट्रिमिंग कर दी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे लगानी है। तो इतनी छोटी कटिंग भी लग जाती है। मैं अभी आपको अपडेट भी दिखाऊंगी। मैंने एक छोटी सी कटिंग को ग्रो किया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हल्के हाथों से प्रेस करके और इसी तरीके से ऊपरी सॉइल में ही आपको दबा देना है स्टेम को। अगर आपको बड़ी मिल जाती है तो आप बड़ी भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपको इतनी छोटी भी मिल जाती है ना तो उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ईजी टू ग्रो प्लांट होता है ये। प्लांट को आपको कम से कम 4 घंटे की सनलाइट देनी होगी। मैं अपने प्लांट को 4 घंटे की सनलाइट देती हूँ, इससे मेरे प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और अब जब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है तो इसके बाद अब इसे सनलाइट देनी होगी और इसे उस जगह पे रखना होगा। जैसे आप देखिए आगे की तरफ इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन पीछे की तरफ ब्रांच थोड़ी कम है। तो मैं इसको इस तरीके से रखूँगी कि जिस तरफ ग्रोथ कम है वो पोर्शन सूरज की तरफ ज़्यादा देर तक रहे। इससे क्या होगा ना कि जिधर ग्रोथ नहीं है उधर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको कटिंग अपडेट दिखा देती हूँ। देखिए कितना छोटा प्लांट है ना ये। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और इसमें देखिए रूट्स आ गई हैं। अब आप समझे कि मैंने वो छोटी कटिंग के लिए क्यों बोला था आपको। इतना छोटा कटिंग भी ग्रो हो जाता है। इतना ईजी टू प्लांट है ये ग्रो करना। बस आपको पानी का ध्यान रखना है, प्रॉपर उसको वाटर देना है, पर ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। और 3 से 4 घंटे की सनलाइट आपको देनी होगी। इससे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है वो फर्टिलाइज़र दीजिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए, आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बाकी भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था इसे, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये जितनी भी आप अगल बगल ब्रांचेस देख रहे हैं ये सब कटिंग से ग्रो की हुई ब्रांच है। अब एक स्प्रे की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें इंसेक्ट्स भी लगते हैं, खासकर मैंने देखा है कभी कभी इसमें वाइट मिलीबग्स लग जाते हैं। तो उसके लिए आप एक अच्छा इंसेक्टिसाइड रखिए और जब आपको ज़रूरत हो तो ही स्प्रे करिए, अदरवाइज इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। जब लगे कि कोई इंसेक्ट है तो स्प्रे कर दीजिए। बाकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सबके पास मोस्टली एप्सम सॉल्ट होता ही है, तो आप क्या करिए 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून एप्सम सॉल्ट लीजिए और प्लांट को शाम के टाइम पे स्प्रे कर दीजिए। शाम मतलब 4 बजे के आसपास, 4 से 5। अगर सर्दी है तो 4 से 5 और अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो फिर 6-7 बजे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। पूरे प्लांट पे स्प्रे करिए। महीने में सिर्फ 1 बार करना है और उस स्प्रे से ना बहुत ही तेज़ ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आपने इसे इंडोर रखा है तो फिर आपको एप्सम सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो फिर आप इसे एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। चाहे 1 ही घंटे की 2 ही घंटे की सनलाइट मिले, पर आपको इसे सनलाइट देनी होगी। मैं तो 4 से 5 घंटे की सनलाइट अपने प्लांट को देती हूँ और आप देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। हर फर्टिलाइज़र आपको अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर लिंक पे मिल जाएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।